देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी ना। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव भक्त की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज कथा सुनिएगा, पूरी कथा सुनेंगे तभी कथा का लाभ मिलेगा, तभी कथा का ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो न तो कथा का लाभ मिलेगा न तो कथा का ज्ञान होगा। और भगवान का कथा पूजा सुनने से तो अपना सारा कष्ट दूर होता है। तो इसके लिए प्लीज सुनिएगा। एक छोटा से परिवार एक गांव में रहता था और वो परिवार शिव भक्त था। तो एक दिन उनके परिवार सब माता पिता और बेटे बोले कि चलो शिव मंदिर चलते हैं और बाबा भोलेनाथ का तीनों साथ में पूजा करके आएंगे। माँ बेटा और पति जी तीनों जन आए मंदिर में पूजा करने के लिए। तो माँ ने जल ली चढ़ाने के लिए। तो माँ बोली कि मैं जल चढ़ाती हूँ। तो पति बोला नहीं पहले मैं चढ़ाऊंगा, और बेटा बोला नहीं पहले मैं चढ़ाऊंगा। माँ बोल रही है नहीं पहले मैं चढ़ाऊंगी। तीनों के आपस में झगड़े से लोटा ही छूट गया और बाबा के शिवलिंग पे गिर गया। जब भी बाबा के शिवलिंग पे गिरा लोटा, तभी लोटे गिरने से ही बाबा के शिवलिंग पे गुरमी एक निकल आई, फूल गया बाबा का शिवलिंग के इधर थोड़ा फूल गया। बाबा को बहुत गहरी चोट लग गई। उसके बाद में बाबा बोल रहे हैं वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने भोले भक्त हैं और इतने श्रद्धा के साथ इतने भाव के साथ मेरी पूजा करेंगे कि आपस में ही झगड़ के और लोटा गिरा के मुझे ही मेरे ही सर पे चोट लगा देंगे। बाबा तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे और बहुत भाव पूर्वक मेरी पूजा करने मेरे भक्त आए हैं। बाबा जैसे भोले वैसे उनके भक्त भी भोले। अभी बाबा को क्रोध आया कि देखो आपस में झगड़ा किए, मार मेरे को दिए तीनों मिलके। उसके बाद में तीनों लड़ते झगड़ते पूजा नहीं किए, मंदिर के नीचे जाके तीनों लड़ झगड़ रहे हैं कि पहले मैं चढ़ाने वाली थी, वो बोल रहा है पहले मैं चढ़ाने वाला था, पति बोल रहा है पहले मैं चढ़ाने वाला था। तीनों आपस में लड़ रहे हैं। तब तक माता जी उधर से आ रही थी। माता जी आ रही है तो माता जी देखी कि 3 भक्त और मंदिर के इधर से ऊपर से आके नीचे आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो माता जी 2 मिनट उधर खड़ी हुई और देखी झगड़ा, तो तीनों का झगड़ा देखी आपस में। उसके बाद में माता जी कुछ बोली नहीं, आई अंदर। बाबा से बोली प्रभु आपने अपने भक्त को कुछ दिए नहीं। तो बोले कि अरे गौरा कौन से भक्ति की बात कर रही हो। बोले अभी 3 आए थे इधर, तो आपकी पूजा अर्चना करके गए तो आप उनको कुछ नहीं दिए प्रभु। तो बाबा बोले कि गौरा मैं उनको क्या दूं, तीनों आपस में झगड़ा किए, मेरे को इतना जोरदार घाव लग गई, लोटा ही गिरा दिए मेरे सर पे, जल चढ़ाने की वजह लोटा ही गिरा दिए मेरे सर पे चोट आ गई है, मैं क्या दूं उनको। तो माता बोली नहीं प्रभु ऐसा नहीं करने का, आपके इतने भोले और इतने प्यारे भक्त हैं जो पूजा करके गए और नीचे आपस में लड़ रहे हैं अपने में, जाइए प्रभु जी उनको कुछ दे के आ जाइए। तो बाबा बोले नहीं मैं नहीं जाने वाला, मेरे को इतना तेज चोट लगी मैं नहीं जाने वाला। तो माँ बोली नहीं आपको जाना पड़ेगा। माँ जिद की। तभी बाबा भोलेनाथ ने आए, एक साधु का रूप पकड़ के मंदिर के बाहर आए। बोले क्या हुआ है, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो बोले नहीं झगड़ा नहीं, देखो मैं पहले जल चढ़ाने गया तो ये मेरी औरत है, ये बोल रही नहीं मैं चढ़ाऊंगी, और मैं बोला कि नहीं पहले मैं चढ़ाऊंगा, बेटा बोला पहले मैं चढ़ाऊंगा, और आपस में ही झगड़ा हो गया। न तो अच्छे से पूजा किए और न तो जल चढ़ाए, हम लोग वही लड़ी झगड़ रहे हैं बाहर आके। बाबा बोले नहीं, आप जो जल भोलेनाथ को चढ़ाए, भोलेनाथ को जल मिल गया, आपका पूजा मिल गया, बोलिए आपको क्या चाहिए। तभी बोले कि हाँ मेरा जल बाबा ने स्वीकार कर लिया, मेरा पूजा स्वीकार किया। बोले बहुत अच्छी तरह से बाबा ने आपकी पूजा स्वीकार की है, तभी तो अपने मन में बोले कि तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर उसके बाद में बाबा बोले आपको क्या चाहिए बताइए। तभी औरत सोच रही है कि बोलो हम आए पूजा करने और आज मतलब बाबा मेरी पूजा से खुश भी हो गए, और ये बाबा बोल रहे हैं आके कि नहीं आपकी पूजा से भोलेनाथ खुश हैं, आपकी पूजा पा गए और बोलो क्या चाहिए। तो ठीक है मैं कुछ मांगे लेती हूँ बाबा से। तो औरत बोली कि मैं क्या मांगू, अभी इतनी मेरी उम्र हो गई है तो मैं क्या मांगू, सब चीज भरा पड़ा है, सब चीज से संपन्न है, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए।
तो विचार की, तो बोली कि ठीक है एक चीज मांग लेती हूँ बाबा से कि बाबा एक चीज आप मुझे दे दीजिए। तो बाबा बोले कि हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको। बोले बाबा मुझे 16 साल का बना दीजिए। तो बाबा बोले अच्छा आपको 16 साल का बनना है। बोले हाँ मुझे 16 साल का बनना है। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, वो 16 साल की बन गई। अभी पति से पूछे कि आपको क्या चाहिए। तो पति बोला कि बताइए मेरी 50-60 की उम्र हुई और औरत जो है 16 साल की बन गई, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ चलूंगा तो इसका बाबा दादा दिखूंगा। तो बोले कि अगर इसको 16 का बनाए तो मुझे 18 का बना दीजिए। बाबा बोले अच्छा ठीक है चलो भाई। तो उनको 16 को दिए, आदमी को 18 का। बेटा से बोले कि आपको क्या चाहिए, आप भी मांगो कुछ। बेटा बोला नहीं नहीं बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ ऐसे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर बाबा अंतर ध्यान हो गए वहां से देके। अभी अंतर ध्यान बाबा हो गए और यहाँ औरत 2 चोटी बार बांध ली। अभी 16 की हो गई, बच्ची की उम्र हो गई उसकी, तो उसका मन दिमाग सब बच्चे का हो गया। मस्तियां कर रही, झगड़ा कर रही, लड़ रही आपस में, औरत आदमी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बेटा समझा रहा है, दोनों को बता रहा है, लेकिन एक समझने के लिए तैयार नहीं है। दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अभी बेटा एकदम परेशान कि ये दोनों अपनी ही उम्र में ठीक थे, ये क्या मांग लिए कि ये दोनों 16-18 के बन के मेरे जी का बवाल कर दिए हैं। बेटा एकदम परेशान, आपस में दोनों खूब लड़ रहे हैं। उसके बाद में तभी माता जी वापिस उधर से आ रही है, तो देख रही है कि अभी ये लोग इधर ही और लड़ भी रहे हैं, अब क्या हुआ। तभी बोले कि माता जी आई अंदर, बोली प्रभु प्रभु। बोले हाँ बोलिए गौरा क्या हुआ है, अब क्या हुआ, आपने क्या दे दिए वो दोनों को कि वो लोग अभी भी लड़ रहे हैं। तो बोले गौरा एक बार नहीं देता हूँ तो भी बोलती हो नहीं जाओ दे दो, और दे देता हूँ तो बोलती हो क्या दे दिए कि लड़ झगड़ रहे हैं, तो अभी मैं क्या करूँ। बोले नहीं प्रभु करना आपको ही है, आप जाओ वो लोग को समझाओ और वो लोग का झगड़ा समाप्त करो। बोले नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, एक बार भेज दिए देने के लिए, अभी बोल रही हो कि जाओ मनाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। मार दिए इतनी तेज जोरदार मुझे चोट लगी है, वापिस से आप मुझे भेज भी रही हो, नहीं जाऊंगा मैं। तभी बोले नहीं प्रभु आपको तो जाना पड़ेगा, वो आपके भक्त हैं, आपको जाना पड़ेगा। तभी बाबा बोले कि ठीक है गौरा आप मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती हो। उसके बाद बाबा वही जैसे ही जोगी का बाबा का भेष धारण किए थे वैसे ही भेष पकड़ के बाबा मंदिर के नीचे गए। तभी वो दोनों उधर लड़ रहे हैं, तब तक बेटा देखा, और बेटा देखा कि वही साधु बाबा हैं जो साधु बाबा आके ये दोनों को 16-18 का करके गए हैं, वही वाले बाबा हैं। दौड़ के आए, बोले बाबा जी बाबा जी। तभी बाबा जी बोले हाँ बेटा बोल क्या हुआ। तो बेटा बोला कि नहीं बाबा जी हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन आपने मेरे को बोले थे ना कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो मैं कुछ नहीं मांगा बाबा, लेकिन इस बार वो दोनों को नहीं मुझे देना, मैं मांग रहा हूँ एक। तो बोले कि हाँ बेटा मांग क्या चाहिए। बोले बाबा जब से इनको 16 और 18 का बना के गए हो दोनों इतना झगड़ा करते हैं, मैं दोनों को समझाते समझाते परेशान हो जाता हूँ बाबा आप। तो बोले बाबा भोलेनाथ बोले तो फिर क्या करें अभी। बोले बाबा ये दोनों की जो उम्र थी उसी उम्र में दोनों को कर दो बाबा, मैं यही आपसे एक निवेदन करता हूँ बाबा। तभी बाबा बोले कि ठीक है चलो अच्छा जैसे थे वैसे ही मैं कर देता हूँ। तो दोनों जैसे थे वैसे ही बाबा ने आशीर्वाद दिए, तो अपनी अपनी उम्र में दोनों हो गए। जब ये अपनी उम्र में दोनों हो गए तभी दोनों का झगड़ा शांत हुआ, दोनों का झगड़ा बंद हुआ, और बेटा अपनी माँ को अपने पिताजी को लेके बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके बाबा को बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी बेटा और माता पिताजी अपने घर को गए। तो बाबा भोलेनाथ की पूजा बड़े भाव से बड़े प्रेम से की जाती है। बाबा भोलेनाथ तो भोले ही हैं, जैसे जो रिझाएगा वैसे बाबा उनको देते हैं। देखो कितने भोले बाबा हैं कि चोट लगने के बाद भी बाबा मैया बोली आशीर्वाद देने के लिए, तो बाबा आशीर्वाद देने के लिए आए। फिर वो दोनों की मनोकामना पूर्ण किए। उसके बाद में दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, फिर मैया बोली नहीं जाओ झगड़ा सुलझा के आओ। फिर बाबा झगड़ा सुलझाने के लिए आए। तो मेरे भोले भंडारी कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं बाबा भोलेनाथ।
तो जैसे बाबा भोलेनाथ उस परिवार को सुखी रखे, वैसे सब गुरु भाई सब गुरु बहना को सुखी रखना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।